नमस्कार। मैं सौरभ साहू फिर से आपको मेरे चैनल सौरभ साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम एक पुरानी बात को थोड़ा चर्चा करेंगे। पुरानी मतलब कितनी पुरानी? पुरानी मतलब इंडिया के जन्म होने जितनी पुरानी, क्योंकि भारत के जन्म होने का हमको तो पता नहीं है, वो कहाँ कितना दिन हो गए हैं उसको। इंडिया का जब जन्म हुआ उस समय की एक बात करेंगे। इस सीरीज का नाम है गलती कहाँ हुई। तो हम भारतीय स्वाधीनता के मतलब 1947 के थोड़ा सा आगे और थोड़ा बाद में, इन दोनों वक्त को फिर से थोड़ा सा खंगालेंगे, थोड़ा उसको फिर से विचार करेंगे कि क्या गलती हुई और कहाँ गलती हुई, कैसी गलती हुई और उस गलती को और क्या हो सकता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो ये होता, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वो सब तो अंधेरे में दिया जलाने जैसा या तीर को पीछे छोड़ने जैसा हो जाता। और आप जानते हैं, जब तीर को पीछे छोड़ा जाता है तो तीरंदाज खुद मरता है। इसलिए मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो जिससे आज का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में कुछ डिफरेंस आए। इसलिए हम सिर्फ उस चीज की बात करेंगे जो जिसके होने से आज हम लोग पछता रहे, ताकि फ्यूचर में ऐसी बातें ना हो। क्योंकि मैंने बहुत पहले ही एक बात सुनी थी, कहाँ से सुनी थी अभी याद नहीं आ रहा है। बात ये थी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। और ये भी सुनी थी कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर, जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। तो दोस्तों, जीतने वाले ने इतिहास लिख दिया और जीतने वाले ने ऐसा इतिहास लिख दिया कि आज 70-75 साल बाद उस इतिहास को पूरी नकारा जा सकता है, पूरी उसको बदला जा सकता है, पूरी उसको नकारने की एक वक्त आ गया है। क्योंकि वही इतिहास हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और इतिहास एक ऐसी चीज है जिसका कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बहुत सारे बेनिफिशियरी होते हैं। उसको देखने वाले बहुत तरह से देखते हैं और बहुत तरह से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, उस चीज को व्याख्या बहुत तरह से किया जा सकता है। तो ये जो इतिहास हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ये चीज आप लोग खुद जानते हैं, बड़े अच्छी तरह जानते हैं। इतिहास को कैसे धुंधलाया गया,
किस तरह इतिहास को बहलाया गया, फुसलाया गया और उसे बदल दिया गया, ये भी आप जानते हैं। अब उन इतिहासकारों की भी बारी आने वाली है। जिस तरह आज का युवा जाग रहा है, उन इतिहासकारों की भी बारी आने वाली है, उनको भी कटघरे में लाकर खड़ा करेगा और उनको जब सवाल होंगे तो उनके पास जवाब नहीं होंगे। तो ये तो गई प्राक कथन। अब आते हैं कहां पर, किस काल में ये चीजें हुई। पहला ब्लंडर था महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जब भगत सिंह की फांसी पर कुछ बोले नहीं। अगर ये चाहते तो भगत सिंह जिंदा रहते, क्योंकि नेहरू और गांधी ने बहुत तरह से ब्रिटिशरों की मदद किया। जैसे कि हमारी फौजों को ब्रिटिश की तरफ से लड़ने के लिए यहाँ से भेज दिया गया और हमारी फौजों को ब्रिटिश सेना ने हर ऐसी जगह भेजा जहाँ पर इंसानों की जाने की, इंसान के रहने के जाने की दुश्वारी होती थी और भारतीय सेना वहां पर कट कट के मरी। ऐसे में अगर सुभाष बोस उन लोगों को मिलते नहीं, अगर वो लोग इनके साथ मिलकर वापस नहीं आते, तो एक भी सेनानी वापस नहीं आता। जब हम, अगर जैसे कांग्रेस कहता है या उस वक्त के गांधीयंस कहते हैं कि महात्मा ने हमको स्वाधीनता दिलाई, अगर स्वाधीनता दिलाई तो उससे पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए हमारी सेना को क्यों भेजा गया? तब तक तो गवर्नमेंट भी हमारा बन चुका था। अच्छा, दूसरा पॉइंट तब आता है जब कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के लिए वोटिंग होता है। कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के लिए जब वोटिंग होता है, सारे वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाते हैं, सिर्फ एक वोट नेहरू को जाता है। लेकिन सरदार जिनको बाप की तरह मानते थे, उन महात्माओं ने सरदार को कहा कि तुम छोड़ दो, नेहरू को बना दो। ये क्यों? क्योंकि नेहरू महात्मा गांधी के बहुत ही खास थे। तो आप भी जो चीज देख रहे हैं कि बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी का बेटा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये जो रवायत उस समय से है, उस समय से ये रवायत चला आ रहा है और ये गांधियों का कोई कीड़ा लगता है, जिसका नाम भी गांधी होता है, वो अपने बच्चे को, चाहे वो कितना भी निकम्मा हो, प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए वो लगा रहता है। अगर इससे पहले महात्मा ने सुभाष बोस को कांग्रेस प्रेसिडेंट से अलग नहीं किया होता, तो आज इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन मैंने तो कहा था आपको, इतिहास बदलने की अब
समय नहीं है, इसलिए ये बातें पीछे करेंगे। तो अब की ये जो बात है, पहला हमने देखा सबने हमसे कहा कि भारत अपना स्वाधीनता अहिंसा से प्राप्त किया। तो अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा वो चीज है जिससे किसी को दुख तक नहीं पहुंचता, दर्द तक नहीं हो, मन में डर तक नहीं जाता। अगर मन में डर नहीं था, दुख नहीं था, तो ब्रिटिश भारत क्यों छोड़ गए? अगर भारत छोड़ गए इसलिए क्योंकि विश्व युद्ध 2 में उनका खर्चा इतना हो गया था कि उन लोगों को जाना ही था, इसलिए जो भी उन लोगों ने चाहा लेके चले गए और महात्मा जी ने उनको ले जाने दिया। तो ये किसी का बाप का देश नहीं था कि उनको ले जाने देते। अगर तभी नेहरू की जगह सरदार प्रेसिडेंट होते कांग्रेस का, तो ये बात अलग होती। ये शायद ऐसा नहीं होता। और वहां पर जब तक भारत अलग नहीं हुआ था, तब तक इलेक्शन करवा के पाकिस्तान बनाना एक और गलती होगी। और पाकिस्तान जब बना, उन लोगों ने नाम चूज किया कि पाकिस्तान बनाएंगे, तो हमारा नाम भारत क्यों नहीं हुआ? हमारा नाम हिंदुस्तान क्यों नहीं हुआ? हम लोगों का देश का नाम इंडिया क्यों रख दिया गया? हजारों सालों पुरानी एक देश का नाम बदलने को क्यों, क्या ऐसा मिला? इंडिया का अर्थ क्या होता है? हमको इस नाम से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हमने देखा है अमेरिकन लोग जिन लोगों को मूर्ख समझते हैं उनको इंडियंस कहते हैं। क्या हमको भी अंग्रेजों ने मूर्ख समझकर इंडियन कहा था? आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पसंद आया है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर दोबारा इस चैनल को देखना चाहते हैं, दोबारा वीडियो लोड होते वक्त आपको खबर जाए ये चाहते हैं, तो बेल का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। सरोज साहब।